डीवीआर एनवीआर का डेटा जो होता है वो रिकवर होता है कि नहीं होता सर? बिल्कुल होता है, आराम, बिल्कुल। हार्ड डिस्क है, सभी तरह के डेटा। अच्छा, ये हार्ड डिस्क हम लोग के लाइफ में सीसीटीवी कैमरे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है। हर घर में देखेंगे आप सीसीटीवी कैमरा मिलेगा, ऑफिस में देखेंगे कैमरा मिलेगा, क्योंकि देखिए कोई अगर गलती हो तो पकड़ने के लिए कैमरे का बहुत इस्तेमाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कोई अपने घर पे 4 कैमरे वाला सेट लगवाता है, कोई 8 कैमरे लगवाता है, कोई 16 लगाता है, सबका अलग रिक्वायरमेंट होता है। कोई कहता है हमको 5 दिन की रिकॉर्डिंग चाहिए, कोई कहता है हमको 10 दिन की रिकॉर्डिंग चाहिए, कोई कहता है हमारा 15 दिन रिकॉर्डिंग चाहिए। कभी कभी जाने अनजाने में जो आपका मशीन होता है ना, डीवीआर हो गया चाहे एनवीआर हो गया, उसके अंदर डेटा जो है, जो स्टोरेज होता है, जो रिकॉर्डिंग होती है, वो गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो हमारे साथ में एक्सपर्ट है जो डेटा रिकवरी काम करते हैं। अगर आपके डीवीआर से एनवीआर से डेटा रीड हो गया ना, तो इस पूरे वीडियो को देखिए, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। सर जी, हमारा एक फेसबुक पेज चलता है, यूट्यूब चैनल है, और आपने वीडियो रिकॉर्ड करने परमिशन दिया हुआ है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। पहले स्वयं अपना परिचय दीजिए, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं सर। मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं डेटा केयर सिस्टम गोरखपुर से हूँ। अच्छा, डीवीआर एनवीआर का डेटा जो होता है वो रिकवर होता है कि नहीं होता सर? बिल्कुल होता है, आराम, बिल्कुल। हार्ड डिस्क है, सभी तरह के डेटा। अच्छा, ये हार्ड डिस्क लगा रहता है, इसके अंदर डेटा स्टोर होता है। ये अभी चाइना के कैमरे आते हैं, उसके अंदर मेमोरी कार्ड लगा होता है। अच्छा। उससे भी रिकवर होता है, डेटा अच्छा। रिकवर होता है। हाँ, ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे दूसरा होता है। हाँ। वो लाइनक्स पर होता है, एनवीआर में विंडोज पर भी होता है। हाँ। ये डिपेंड करता है, लेकिन कोई भी चीज से हो रिकवर होता है। हाँ। आप कंडीशन क्या है ये देखने पर ही पता चलेगी। अच्छा, लेकिन हम मतलब रिकवर हो जाता है। जो एनवीआर और डीवीआर आता है उसके अंदर हार्ड डिस्क लगा रहता है कि एनवीएमयू एसएसडी भी आता लगा उसके अंदर? नहीं, आप मोस्टली अभी तक जितने भी हमारे पास केस आए हैं, एसएसडी तो मैंने बहुत केसेस में नहीं देखा है, लेकिन नॉर्मल हार्ड डिस्क, मैकेनिकल हार्ड डिस्क लगी होती है। हाँ। हम उसी से रिकवर हो जाता है हार्ड डिस्क से। हाँ। किस किस केस में रिकवर होता है, किस किस में रिकवर नहीं होता है सर? कि ऐसा केस है जब ज्यादा ओवरराइट हो जाएगा, या फिर अब आप कोई चोरी हुई डीवीआर लेके चला गया, तो हाँ, तो बात अलग है। कंडीशन में दूसरी है। लेकिन यह है कि अगर बहुत ज्यादा ओवरराइट नहीं हुआ है, हाँ, तो जैसे घर में बच्चे होते हैं, मान लीजिए वो कैमरा देख रहे हैं, उसके करते माउस से जाते क्लिक करके सब डिलीट कर देते हैं, फॉर्मेट हो गया। हाँ, फॉर्मेट हो गया, तो फॉर्मेट होने पर डेटा रिकवर होता है? हाँ, 100%। अच्छा, फॉर्मेट अगर हो गया है तो डेटा फुल 100% रिकवर हो जाएगा। डिलीट हुआ है, ओवरराइट भी होता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ओवरराइट इस, देखिए डीवीआर ऐसे तकनीक पे बना होता है ना। हाँ। वो ऐसा नहीं है कि आपका 22 तारीख का डेटा चाहिए उदाहरण के लिए, या 4 दिसंबर का डेटा चाहिए, तो नहीं, हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी कैमरा लगवाता है, दुकानदार पास जाता है, कहता है कि मुझको 4 कैमरे का सेट चाहिए और 1 हफ्ते रिकॉर्डिंग चाहिए। दुकानदार कहता है भैया कि 1 TB हार्ड डिस्क लगा लीजिए, आपको 1 हफ्ते रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और 4 कैमरा मिल जाएगा। 1 हफ्ता रिकॉर्डिंग है उसके पास में, और फिर कस्टमर लगवा दिया, उसके बाद कहीं पे मान लीजिए 10 दिन के बाहर चला गया, हाँ, 10 दिन बाहर चला गया, उसके बाद जो आया था देखता करे तो 7 दिन का रिकॉर्डिंग ओवरराइट हो चुका है। अब उसको 10 दिन पहले 20 दिन पहले का रिकॉर्डिंग उसके चाहिए, तो उसके में डेटा रिकवर हो चुका, ओवरराइट हो चुका है। तो क्या इस केस में भी डेटा मिलता है कि नहीं मिलता सर? मिलता है। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, ये ऐसी तकनीक पे बना होता है, कोई जरूरी नहीं है कि 2-4 दिन 10 दिन पहले की डेट पर ही वो उसी सेक्टर पे ओवरराइट हो। वो फ्री सेक्टर पे पहले ओवरराइट होता है। हमने बहुत किया। अभी एक रिकवरी मेरे यहाँ चल रही है जिसमें 4 अक्टूबर का डेटा चाहिए था कस्टमर को, और आज दिसंबर है, मेरे पास 3-4 दिन पहले, मतलब 3 महीने पहले का डेटा चाहिए, वो भी रिकवर हो गया है उनको। मतलब उनका लक अच्छा है, वो 4 अक्टूबर का डेटा आ चुका है और हमारे सिस्टम में चल भी रहा है। वो अब हम खाली सेव कर रहे हैं उसको, तो रिकवर हो जाता है। बस ये है कि उस सेक्टर पे डेटा ओवरराइट ना हुआ हो, और ऐसा नहीं है, मोस्टली केसेस में तो हो ही जाता है। हमने तो अपना, मैं जो बता रहा हूँ ये अपने अनुभव से बता रहा हूँ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप अगर ज्यादा पुराना डेटा है तो एक बार टेस्ट कराने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम करेंगे तभी हम पैसा चार्ज करेंगे, नहीं तो कोई पैसे की भी। जैसे आप डेटा एक्सपर्ट हैं, 2 प्रकार का डीवीआर मार्केट में आता है, मतलब आता रिकॉर्डर आता है, एक आता है डीवीआर आता है, एक आता है एनवीआर आता है। तो उसमें डेटा रिकवरी कुछ फर्क पड़ता है कि मतलब दोनों की जैसा होता ही है? नहीं, एनवीआर में देखिए नेटवर्क पे होता है, डीवीआर में हार्ड डिस्क पे होता है, लेकिन हार्ड डिस्क तो दोनों में ही है। अगर आप का डेटा ओवरराइट हो गया है या डिलीट हो गया है या कोई प्रॉब्लम से डेटा चला गया किसी भी रीज़न से, तो आप हमारे पास लाइए, हम रिकवर करके उसको देंगे। डिपेंड है कि कंडीशन क्या है। देखिए, हम जो कर सकते हैं हम वो बता रहे हैं। अच्छा। बाकी
एक चीज़ और बताइए मुझको सर, जैसे जो कैमरा लगवाने जाते हैं उनको दुकान बताते हैं कि सर्विलांस वाली हार्ड डिस्क है, ये नॉर्मल हार्ड डिस्क है, तो क्या ऐसे ही बोलते हैं कि सही में सर्विलांस हार्ड डिस्क आना चाहिए कि नॉर्मल हार्ड डिस्क आना चाहिए? ये मैं आपको बताऊं, सर्विलांस हार्ड डिस्क और नॉर्मल हार्ड डिस्क, मेरे जो अनुभव है, सर्विलांस हार्ड डिस्क हो या नॉर्मल हार्ड डिस्क हो, वो सिस्टम में चलती है। सर्विलांस हार्ड डिस्क जैसी कोई सर्विलांस कहते हैं 24/7 चलाओ, अगर आप अपना कंप्यूटर 24/7 चलाएंगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, वो कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन ये है कि डीवीआर के लिए एक मार्केट में एक मार्केटिंग करने का एक स्ट्रेटजी है कि भाई ये सर्विलांस के नाम पे थोड़ा 200 ज्यादा मांग लो, ये नॉर्मल सिस्टम के नाम पे 200 कम मांग लो। क्या सर्वर में हार्ड डिस्क लगी होती तो क्या उसमें सर्विलांस हार्ड डिस्क लगती है? नहीं, नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है। लेकिन ये है कि आप कोई भी हार्ड डिस्क लगवाइए, मेरे हिसाब से तो कोई दोनों में हमें तो अंतर समझ में नहीं आता है। जो मेरा अनुभव है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। अब अंतिम सवाल पूछेंगे आपसे, मान लीजिए कोई डीवीआर लेकर आता है, आपको हार्ड डिस्क निकाल दे देता है, डेटा तो निकाल उसको आप दे देंगे, तो हार्ड डिस्क सही सलामत देंगे कि हार्ड डिस्क खराब हो जाता है? नहीं, हार्ड डिस्क में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन देखिए, एक बहुत सही सवाल आपने पूछा। हाँ। और मैं आपको इस मतलब बहुत सही सवाल पूछा। हाँ। हार्ड डिस्क में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हार्ड डिस्क में से जैसे ही डीवीआर में से आपने हार्ड डिस्क को बाहर निकाला, हाँ, हमने उसका डेटा आपको रिकवर करके दे दिया, लेकिन जब आप उस डीवीआर में उस हार्ड डिस्क को दोबारा लगाएंगे ना, हाँ, तो डीवीआर उसको एज ए न्यू हार्ड डिस्क ट्रीट करेगा और डेट टाइम सेट करते ही वो हार्ड डिस्क ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाएगी, और फॉर्मेट होने के बाद ही आपको वो डीवीआर जो है में आपको रिकॉर्डिंग शुरू होगी। तो अगर आप हार्ड डिस्क निकालते हैं तो उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि अगर डेटा हमसे रिकवर कराते हैं तो आप बोलिए कि भाई उस डेट का भी डेटा दो और जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसका भी बैकअप दे दो, क्योंकि मोस्ट केसेस में हार्ड डिस्क फॉर्मेट डीवीआर में लगाने के बाद हो ही जाती है। हमारे यहाँ नहीं होती, क्योंकि हम रीड ओनली मोड में काम करते हैं। हम हार्ड डिस्क में रीड कर सकते हैं, कुछ राइट नहीं कर सकते, और राइट नहीं करेंगे तो हम फॉर्मेट भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा टूल ऐसी परमिशन नहीं देता है। ये राहुल जी थे, और 23 साल से रिकवरी काम, डेटा रिकवरी काम कर रहे हैं। अभी डीवीआर एनवीआर के अंदर हार्ड डिस्क लगा रहता है, उसमें डेटा कभी डिलीट हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, उसको रिकवर करते हैं। कितना % चांसेस आप रिकवर कर देते हैं कोई अगर कस्टमर आपको साथ देता तो? सर देखिए, आप मेरे पास हार्ड डिस्क लेकर आएंगे, परसेंटेज चांस का तो ये है कि आप हार्ड डिस्क लेकर आएंगे, हमारे यहाँ दिखाएंगे, वो मेरे पास आएगी या हमारे किसी टेक्निकल बंदे के पास जाएगी। हम उसमें ये देख लेंगे कि किस डेट से किस डेट का डेटा रिकवर करके दे सकते हैं। हम बताएंगे कि भाई हम फलानी डेट से इस डेट का, मान लीजिए ड्यूरिंग इस डेट का डेटा दे पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए कि साहब हम 2 अक्टूबर से 2 दिसंबर के बीच का डेटा दे पाएंगे। तो अगर आपका ज़रूरत है तो होगा, बोले नहीं नहीं हमें 2 अक्टूबर के पहले का डेटा चाहिए, तो हम हाथ जोड़ नहीं भाई, इसमें तो नहीं। चलिए ठीक है दोस्तों, समझ गए। अगर आपको भी कैमरे से रिलेटेड डेटा रिकवरी कराना है तो राहुल जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनका एड्रेस नोट कर ली, बताता हूँ आपको। मैं उत्तर प्रदेश जिला गोरखपुर में हूँ, और गोरखपुर रेलवे स्टेशन से मोटा मोटी 3 किलोमीटर दूर आएंगे तो जगह पड़ता है विजय चौक। विजय चौक बैंक रोड के ऊपर सुनंदा टावर है, 6 माले की बिल्डिंग है, 3rd फ्लोर पे राहुल जी का डेटा रिकवरी के नाम से ऑफिस है। आएंगे सुबह 10:30 से लेकर शाम के 7 बजे से मिल सकते हैं। अगर आप गोरखपुर के कहीं बाहर से आते हैं, जैसे मान लीजिए पटना से आ रहे हैं, कुशीनगर से आ रहे हैं, तो पहले आप फोन कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, उसके बाद आइएगा। नंबर भी दे रहा हूँ, नंबर भी नोट कर लीजिए आप। राहुल जी अपना नंबर बोलिए, नंबर रिपीट करता हूँ मैं। 74 2870 8196 नंबर यहाँ लगा भी दूंगा। इनसे बात करके, और बात करने का टाइमिंग नोट कर लिए, सुबह 10:30 से लेकर 7 जैसे फोन करेंगे तो फोन उठेगा, फिर आपसे बात हो जाए। देखिए मैं प्रयास देता ना आप सबके किसी न किसी प्रकार से मदद कर सकूं, एक्सपर्ट से मुलाकात करूं, उनकी बातें जानूं और आपको जो है कुछ सुझाव दिला सकूं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और इनका सेटअप देख लीजिए पूरा। ये रिकवरी वाला सेटअप पूरा है ये, ठीक है दोस्तों। अब इसको जो है लाइक कमेंट शेयर। चलिए आप लोगों को नमस्ते, वीडियो में बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते दोस्तों।